वृद्धावस्था का दुख, जाया दुखम, गृहस्थ का दुख, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये बीमार, वो सो, ऐसा वैसा। और अंत कालम महादुखम, अंत काल का जो दुख है ना, वो दुख नहीं, वो महादुख है। अंत काल का दुख महादुख है। कोई नहीं बोलेगा बीच में ना, बोलने की मुझे 3 घंटे मैं बोलूंगा, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा। अंत कालम महादुखम तस्मात् जागरही जागरही, अंत काल का जो दुख है वो महादुख है, इसलिए जागते रहो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री राम हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। ऐसा किसके होगा? कौन होगा जो राम राम करता मर जाएगा? आज दुनिया राधे राधे तो बहुत रटती है, कई मिल जाए गुरु जी राधे राधे, समझे भी राधा कौन थी? राम राम ऐसा जुआ पे कहो, कहें अंत समय में यही शब्द कहलवाया जाता है, क्या? राम राम बोलो भाई, राम राम। और असली मूल देखना है तो चले जाओ बनारस काशी में। मैं कथा करने गया था तो एक मणिकर्णिका घाट है जहाँ 24 घंटे मुर्दा चलता है, 24 घंटे। हमारे यहाँ रात को अग्निदान नहीं होता, लेकिन काशी जी में 24 घंटे मुर्दा जलता है। तो हम लोग भी गए, जिस दिन आखिरी दिन था कथा का, मैंने कहा चलो मुझको मणिकर्णिका घाट जाना, ले चलो। तो हम लोग चले गए, एक लड़का मेरे साथ था। तो गलियां हैं काशी में, गलियां हैं आज। उन गलियों से जब गुजर रहे थे तो पीछे से शब्द आया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जो मेरे साथ लड़का, उसने कहा गुरु जी किनारे हटो जरा, मुर्दा आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा किनारे हुआ, इन्हें बड़े नीचे ध्यान से देखो, नीचे भी मुर्दा रखा हुआ है। 15 मुर्दे इकट्ठे जलते हैं मणिकर्णिका घाट पर, दिन और रात लगी। आखिरी जीवन का देखना, अगर असली में जीवन देखना है तो बनारस जाकर के गई पता चला। उस मणिकर्णिका घाट के ऊपर जहाँ कितने मुर्दे मर रहे हैं, कोई जी रहा है, ऊपर चाय पी रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक रहा है, कोई रो रहा है। कर्ण फूल गिर गया था पार्वती मैया का, वो मणिकर्णिका घाट था। शंकर भगवान जी ने यहाँ जो जलेगा मुक्त हो जाएगा। 50 किलोमीटर से आज भी मुर्दा जलाने के लिए मणिकर्णिका घाट के ऊपर आता है काशी में। इस जीवन का तत्व कहाँ है? ये खेल कूद, ये सुंदरता तुम्हारी थोड़े दिन की है। 12 बजे के पश्चात सूर्य ढल जाता है। रोज जो हम कल थे वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होंगे। दिनों दिन ये शरीर घट रहा है, दिनों दिन हमारी आयु घट रही है। किसी माँ से पूछे तुम्हारा बेटा कितना 10 साल का हो गया, उसको ये पता नहीं कि तेरे बेटे की आयु तो 10 साल कम हो गई। 10 साल आयु कम हो गई। इतना जो जीवन मिला है हमारे लिए, इसको अच्छे से प्रयोग करो। इसका गलतियां हर इंसान से होती है, हो सकता है आपसे ज्यादा गलत मैं हूंगा, लेकिन हमको समय मिल गया सुधरने का, सुधर जाइए। अपने आप पर अंकुश लगा दीजिए, विचार करिए अब हमको जाना यहाँ कोई रहने वाला नहीं, सबको जाना है। जो भी कोई आया है उसको जाना है। जिस जगह राम चर्चा न होती कभी, कीर्तन कथा न होती कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है, जीना तो दूर बहुत दूर है मगहूँ हमको मरना
मेरे कहा जहां भगवान की कथा नहीं हुई, जहां हरि का भजन नहीं हुआ, जिस घर में अतिथि का पूजन नहीं हुआ, वहां जीना तो क्या, वहां मरना भी नहीं चाहिए, मृत्यु को भी स्थान चाहिए। कोरोना में आप लोगों ने सुना होगा, अस्थियां तक नहीं मिली, किसकी मिल गई पता कोई नहीं। कल लोग में 4-4 मुर्दे इकट्ठे जले, और जिस दिन अस्थियां दूसरे दिन अस्थियां दी जानी थी, पता नहीं अपनी मिली या किसी और की। ये तो मैं कहता हूं अच्छा गनीमत रही, रुक्मणी को घर ले आए, अपने शमशान में जलाया गया। नहीं तो उस कोरोना काल में तो जो दशा हुई वो हमारे सामने 3 युग बीते हैं हमारे, 3 युग। फल की इच्छा तो मत कर, फल तुझे अच्छे मिलेगा। आज हम इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, समय आने पर हमें भी होगी। अगर हमने सेवा करी है तो हमें भी सेवा मिलेगी, और अगर हमने सेवा नहीं करी है तो हमें भी मिलेगी। याद रखना, इस संसार में हमारा जन्म 2 कारणों से हुआ है। या तो हम किसी का लिया हुआ देने आए हैं, या किसी ने हमारा कुछ लिया है उसे हम लेने आए हैं। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और जब उसकी सेवा करने का मौका आता है तो बच्चा हाथ से निकल जाता है, चला जाता है। समझ लेना कि वो हमारा लेनदार था, उसका कोई कर्ज हमारे ऊपर था जो हमने पूर्ण कर दिया और वो चला गया। और एक बालक ऐसा है कि उसको हमने खूब पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन वो हमारी सेवा में रत नहीं हुआ, हमारे हाथों से निकल गया। वो हमारा प्रारब्ध है, हमने उसके संग में ऐसा किया है। और एक बालक ऐसा है कि जिस बालक के लिए हम कुछ कर ही नहीं सके, ना कोई अच्छी शिक्षा दे सके, ना उसके लिए हम प्रेम भी दे सके, प्रेम भी बांट सके, लेकिन वो अगाध प्रेम करता है हमसे, अपना बहुमूल्य समय निकालता है हमारे लिए। हमारे जीवन में कीमती समय क्या है मालूम है आपको? ये समय बहुत कीमती है जब हम सत्संग में बैठे। ये जीवन में समय बारंबार नहीं मिलता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब पूर्व जन्म का कोई भाग्य उदय होता है तब सत्संग में बैठने का सुअवसर मिलता है। जब हमारे कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ तब हमारे लिए सत्संग में बैठने का समय मिला। आप खाली नहीं आए हैं, अपने पास पुण्य है, उस पुण्य को लेकर के आप कथा में बैठे। अगर आपके पास पुण्य नहीं होता तो आप कथा में बैठ नहीं सकते। जितना है, कितने लोग ऐसे हैं कि मैं बुलाया है मुझे जाना पड़ेगा शब्द लगा देते हैं। भगवान की कथा के लिए, सत्संग के लिए ये पड़ेगा शब्द उचित नहीं है। हमें जाना चाहिए, हमारा अहोभाग्य है, हमको बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है, हमने सुना है,
ये हमारा अहोभाग्य। हमें जाना चाहिए। पड़ेगा शब्द नहीं कि हमको बुलाया है, वहां बुलाया है इन्होंने, हमें जाना पड़ेगा, वहां उपस्थिति देनी होगी। कई लोग मैंने से सुने कहते हाजिरी तो देनी पड़ेगी। नहीं, इस कार्य में हाजिरी नहीं। आपके पास कोई पुण्य है तभी आप कथा में आकर के बैठ गए। अगर आपकी झोली में पुण्य ना होता तो आपको काम पड़ जाता, आपने चले जाना। जितना आपके पास है, तुम्हारी पॉकेट में जितना पैसा है उतना ही तुम सामान ले सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में जितना अवसर कोई नेक कर्म का है उतना ही कर्म तुम करोगे। और अगर हमारे पास समय नहीं है, हमने कोई सत्कर्म नहीं किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, तो हमें ये अवसर नहीं मिलता। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, भगवान से की प्रार्थनाएं, मेरा मन अच्छा संकल्प करे, मेरा विचार कभी गलत ना हो, मैं जिसके प्रति भी सोचूं अच्छा सोचूं, शुभ सोचूं। भगवान की अयुत कृपा है हमारे ऊपर, हम इंसान बने। कोई गधे नहीं है, घोड़े नहीं है, खच्चर नहीं है, और वो भी इंसान बनकर के भी हिमाचल इस देवभूमि में आए। और कई लोग, यहाँ के भी बच्चे लोग देखो, बाहर जाकर के अपने लिए मकान ले लो, भले लो, लेकिन रहनी तुम्हारी नहीं है। कितनी बड़ी कृपा करी, 140 करोड़ या 150 करोड़ लोगों के बीच में हमारे लिए हिमाचल भूमि को चुना उस परमात्मा ने, जहां शांति है, जहां के लिए लोग तरसते हैं, जहां के लिए तरसते हैं। कुमारहट्टी से आगे एक ऊंचा सा स्थान है, वहाँ कथा करने गया था, नाम मैं भूल गया। तो वहाँ जो नए